हेलो दोस्तों, हमारे यूनियन कोचिंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम क्लास 10th के फिजिक्स के प्रत्येक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज प्रतिदिन देखेंगे, जो आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। प्रकाश का वेग सबसे अधिकतम निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उससे थोड़ा सा कम वायु में होती है, तो हम उसे 3 ही लाख मान लेते हैं, यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इससे थोड़ा कम जल में होती है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और कांच में 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यानी कि प्रकाश का वेग न्यूनतम कांच में होती है, ठीक है, और अधिकतम निर्वात में होती है। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो प्रकाश की किरणों का पथ किरण आरेख के द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। देखिए, प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है जहाँ से हमारा प्रकाश निकलता है, उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए सूर्य से प्रकाश निकल रहा है, तो प्रकाशीय स्रोत हमारा सूर्य हो गया। ठीक है, प्रदीप्त का मतलब होता है जो स्वयं प्रकाश को उत्सर्जन करे, उसे प्रदीप्त कहते हैं। ठीक है, और प्रकीर्णन का मतलब होता है कि जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पर पड़ता है तो वह कण प्रकाश से कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और बाद में उसे उत्सर्जित करता है, इसी को हम प्रकीर्णन कहते हैं। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारा कोई परावर्तक सतह है, कोई किरण आई, इसे आपतित किरण, ये किरण गई तो इसे परावर्तित किरण बोलते हैं। ठीक है, और तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। पहला नियम, आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। ठीक है, ये किरण आई तो आपतित किरण, और इसके बीच में जो कोण बना इसी को हम आपतन कोण कहते हैं। ये किरण गई तो परावर्तित किरण, और इसके बीच में जो कोण बना इसे परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण को आई से दर्शाते हैं और परावर्तन कोण को आर से दर्शाते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट नियम कोण आई बराबर होता है कोण आर। ठीक है, और दूसरा नियम होता है हमारा दूसरा नियम होता है ये आपतित किरण, परावर्तित किरण। ठीक है, और ये हमारा अभिलंब, यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये हमारा परावर्तन का दूसरा नियम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसके पहले हमने पिछले वाले क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यानी आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण का, यानी कोण आई बराबर होता है कोण आर का। ठीक है, और ये जो परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, इसे हम अपवर्तन के चैप्टर में देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉरी, कि गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। देखिए, यानी कि इसको हम बोर्ड में ऐसा ही पूछता है कि गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस
किस दर्पण का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो हमारा साइड मिरर के रूप में यानी गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, उत्तल दर्पण का। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को हम देखते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है तो उत्तल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग किया जाता है। तो कार के हेडलाइट में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है समतल दर्पण द्वारा 12 प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और आप लोग जानते हुए काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, ठीक है। और समतल दर्पण के बारे में हम और भी विशेषता को जान लेते हैं। देखिए समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनता है तो इसमें प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब जो होता है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। कैसे? पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे रहता है। यानी समतल दर्पण में ये मान लीजिए कोई समतल दर्पण है, ठीक है, ये वस्तु जितना आगे है समतल दर्पण के इसका प्रतिबिंब उतना ही समतल दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन था कि समतल दर्पण द्वारा 12 प्रतिबिंब होता है, तो समतल दर्पण द्वारा 12 प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक हमारा डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। यानी कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न में आ जाता है कि 1 डायोप्टर बराबर होता है, 4 को ऑप्शन रहेगा, तो 1 डायोप्टर बराबर 1 मीटर इनवर्स होता है, ठीक है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो कैसी होती है? प्लस होती है, और अवतल लेंस जो होता है इसकी क्षमता माइनस होती है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है, इससे पहले हमने बताया था कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है कैसी? धनात्मक होती है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता कैसी होती है? तो अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। देखिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, ठीक है। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखिए ये प्रकाश हमारा आ रहा है किसी भी प्रकाशीय स्रोत से, मान लीजिए आ रहा है, यहाँ पे हम एक उत्तल लेंस लगा दिए, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से टकराने के बाद ये सभी प्रकाश एक बिंदु पे आकर इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अवतल लेंस को कहते हैं, तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्योंकि ये किसी एक बिंदु से जब प्रकाश आता है अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद ये चारों दिशा में उसे क्या करता है? फैला देता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए मिट्टी, जो मिट्टी है ये लेंस बनाने में प्रयोग नहीं किया जा सकता है। प्लास्टिक का तो प्रयोग किया जाता है,
कांच का भी प्रयोग किया जाता है और जल का भी कहीं ना कहीं प्रयोग किया ही जाता है, लेकिन मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हमारा उत्तल दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त है। ठीक है, अवतल दर्पण से तो छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अवतल दर्पण से छोटा प्लस बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनता है, लेकिन उत्तल दर्पण से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया, पिछले ही मतलब क्वेश्चन में बताया था कि अवतल दर्पण छोटा और बड़ा दोनों प्रतिबिंब बनाता है, छोटा प्लस में बड़ा। ठीक है, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब अवतल दर्पण बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरणें हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है। देखिए, मान लीजिए हवा है और ये हमारा क्या है, कांच है, कांच है, ये अभिलंब जब हवा से कांच में प्रवेश करेगी, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी, और जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो विलंब की ओर थोड़ा सा क्या करती है, झुक जाती है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा विलंब के निकट आती है। ठीक है, अभिलंब के निकट आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, या इसको ऐसा भी पूछता है कि फोटोग्राफी कैमरा का लेंस बना, फोटोग्राफी में किस कैमरा माने किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल लेंस का। मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, उत्तल लेंस। मानव नेत्र में भी कौन सा लेंस लगा होता है? उत्तल लेंस, मानव नेत्र। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। देखिए, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। देखिए, साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है ना, वो बहुत मतलब बड़ा होता है। दूर से भी आती हुई कोई भी गाड़ी हो जिसे चालक आसानी से देख पाता है, यानी साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं तो निर्गत कोण कहते हैं। ठीक है, निर्गत कोण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका? उत्तल दर्पण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और उत्तल लेंस द्वारा आभासी प्लस में वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनता है, और अवतल लेंस के द्वारा काल्पनिक या आभासी बोल सकते हैं। आभासी को काल्पनिक भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या
2 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह कैसा होता है? देखिए, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है। ठीक है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होता है।